हेलो साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, इस क्लास में हम आप बात कर रहे थे छंद के बारे में। छंद में आप सब पढ़ चुके हो, पिछली कक्षाओं में छंद की परिभाषा को आपने जाना और उसके बाद आपने पढ़ा था छंद के अंग के बारे में। आपको यह भी बताया गया होगा कि जो ये छंद है, इस छंद को हम आप 3 भागों में बांटे हुए हैं। कहने का मतलब यहाँ पे छंद को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आपने पढ़ा होगा, एक आपका वर्णित छंद होता है, एक आपका मात्रिक छंद होता है और एक आपका क्या होता है? मुक्तक छंद होता है। इन सारी चीजों को हम आप पढ़े हुए थे। हम आप बात करेंगे आज की इस क्लास में मात्रिक छंद के बारे में, समझेंगे मात्रिक छंद के बारे में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हम आप लोगों को इस मात्रिक छंद के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको मिलेगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को हम आप सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्रिक छंद आप सब पढ़ रहे हो। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो आपको बताया गया, वो आपका क्या है? मात्रिक छंद है। यहाँ पे समझना है कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं या मात्रिक छंद क्या होता है। एग्जाम में अधिकांशतः क्वेश्चन छंद के मात्रिक छंद से ही आता है। तो छंद में आपने पढ़ा होगा कि वर्ण, मात्रा, संख्या, क्रम, यति, गति, लय, तुक से जो बद्ध रचनाएं होती हैं वह हमारी क्या होती है? छंद होती है। कहने का मतलब ऐसा काव्यखंड होता है जिसमें हम लोग वर्ण, मात्रा, संख्या, क्रम, यति, गति इन सभी को ध्यान में दिए होते हैं। मात्रिक छंद पढ़ रहे हो। मात्रिक छंद का मतलब होता है कि वह छंद जिसमें हम किसकी गणना करते हैं? मात्राओं की गणना करते हैं। ऐसा छंद जिसमें हम मात्राओं की गणना करते हैं वह हमारा क्या होता है? मात्रिक छंद होता है। ये ध्यान दीजिए। कहने का मतलब साथियों, ऐसा छंद होगा जिसमें मात्राओं की संख्या को ध्यान में आप दिए होंगे, वह हमारा क्या होता है? मात्रिक छंद होता है। अब बात करते हैं, इस मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इस मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया। अगर तीनों का नाम देखा जाए तो आप पहला बताओगे कि पहला आपका जो होता है वह आपका सम मात्रिक छंद होता है। क्या होता है जी? पहला आपका देखा जाएगा तो क्या होगा? सम मात्रिक छंद। अगला मैं बात कर लूं तो अगला आप बताओगे आपका होता है अर्ध सम मात्रिक छंद। क्या होगा? अर्ध सम मात्रिक छंद। और तीसरा अगर आप बात करोगे तो आपका क्या होगा? विषम मात्रिक छंद होगा। विषम मात्रिक छंद होता है। तो ये मात्रिक छंद के कितने भाग हो गए? मात्रिक छंद के कितने भाग हो गए जी? 3 भाग हो गए। पहला आपका सम मात्रिक, दूसरा आपका अर्ध सम मात्रिक और तीसरा आपका क्या हो गया? विषम मात्रिक छंद हो गया। इन सारी चीजों को बारे में ध्यान देना है। एग्जाम में इन छंद को पहचानने के लिए आता है कि कौन सा छंद आपका सम मात्रिक है, कौन सा छंद आपका अर्ध सम मात्रिक है और कौन सा छंद आपका विषम मात्रिक छंद। अधिकांश क्वेश्चन से आते हैं ना। देखिए, आपको जो ये क्लास पढ़ाई जा रही है इसको ध्यान से वीडियो को पूरा देखा करिए। जब आप वीडियो को पूरा देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा ना। और आप लोग अपने जब वीडियो को देखिए तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को जरूर दिया करिए। जब आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को देंगे तो जो कमियां होंगी उन सारी चीजों को दूर किया जाएगा या आपसे रिस्पांस जब मिलेगा तो इसके लिए केवल एक उत्साहवर्धन की चीज है ना। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी किया करिए। ये जो चैनल है केवल आप सबका है। कहने का मतलब आप सबके लिए बनाया गया है, आपका चैनल है और इस चैनल को आगे बढ़ाना आप सबका ही धर्म है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। मित्रों, हम आप बात किए थे चरण के बारे में। चरण में आपने बताया होगा कि चरणों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। ये आपको पढ़ाया गया था। कहने का मतलब छंद में जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये आप पढ़े हुए हो। सम मात्रिक, सम माने होता है समान और मात्रिक माने होगा मात्राओं की संख्या। कहने का मतलब ऐसा छंद होगा, ऐसा मात्रिक छंद होगा जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। उसे हम आप क्या कहेंगे? सम मात्रिक छंद। ऐसा मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या हो? समान हो। कहने का मतलब अगर एक चरण में आपका 24 मात्रा है तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 24 मात्रा होनी चाहिए।
तो सममात्रिक का मतलब अगर एक चरण में 24 मात्रा हुआ तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होगी? 24 मात्रा होगी। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। अगला हम लोग बात करते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब ऐसा मात्रिक छंद होगा जिसके आधे चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी। आधे चरण का मतलब मित्रों, चरण के दो भाग हुए थे, एक सम चरण था और एक आपका क्या था? विषम चरण। तो यहाँ पे सम चरण में कुछ और मात्रा होगी और विषम चरण में क्या होगा? कुछ और मात्रा होगी। तो अर्ध सममात्रिक का मतलब जिसके आधे चरण में मात्राओं की संख्या समान हो, सम चरण में कुछ और मात्रा और विषम चरण में कुछ और मात्रा। अगला आपका विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद का मतलब होता है ऐसा छंद जिसके किसी भी चरण में मात्राओं की संख्या समान ना हो। कहने का मतलब चारों चरण में मात्राएं क्या होंगी? अलग अलग होती हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब आपको पहचानना है कौन सा छंद सममात्रिक होता है और कौन सा छंद आपका अर्ध सममात्रिक होता है और कौन सा छंद आपका क्या होता है? विषम मात्रिक होता है। ये आपको समझ लेना है। यहाँ पे ध्यान देना, सममात्रिक में याद करके रखना ट्रिक आपका होता है सममात्रिक का 4 गीत हरि। याद करके क्या रखोगे? 4 गीत हरि। सममात्रिक छंद की ट्रिक क्या है? 4 गीत हरि। इसमें कैसे? 4 से अगर आप ध्यान दोगे तो आपका चौपाई होगा, चौपाई आपका सममात्रिक होता है। रा से अगर आप ध्यान दोगे तो आपका रोला होगा और गा से अगर आप बात करोगे तो आपका गीतिका होता है। क्या होता है जी? गा से हम आप बात करेंगे तो गीतिका हो जाएगा और हरि से अगर आप बात करोगे तो आपका हरि गीतिका होगा। हरि गीतिका होता है। तो ये याद करके रखना, सममात्रिक छंद की पहचान हमने बताया 4 गीत हरि। 4 गीत हरि आप पढ़ रहे हो। कहने का मतलब 4 से चौपाई, रा से रोला, गा से गीतिका और हरि से हरि गीतिका। अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये आप पढ़ लिए पूरा का पूरा सममात्रिक वाला पार्ट। विषम मात्रिक में अगर आप ध्यान दोगे तो विषम मात्रिक का ट्रिक अगर देखा जाए तो बताओगे कुछ। याद रखना क्या? कुछ। अगर आप कुछ याद करके रखे हो तो विषम मात्रिक आपको क्लियर होगा। कु से अगर हम बात करें तो आपका कुंडलियां होता है। क्या होता है? कुंडलियां होगा। और अगला अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पे, छा से अगर बात करेंगे तो छा से आपका क्या होता है? छप्पय होता है। क्या होता है? छप्पय होता है। तो कु से कुंडलियां हो गया, छा से छप्पय हो गया। अब सबसे लास्ट आपका है अर्ध सममात्रिक की बात कर लेते हैं। तो आप पढ़े होंगे कि दोहा जो होता है ये आपका अर्ध सममात्रिक होता है। दोहा के बाद आप पढ़ोगे सोरठा जो होता है ये आपका अर्ध सममात्रिक होता है। अगला अगर आप पढ़ोगे बरवय जो होता है ये भी आपका क्या होता है? अर्ध सममात्रिक होता है। और एक आप सकते हैं उल्लाला आता है, ये भी क्या होता है? अर्ध सममात्रिक होता है। तो छंद की पहले पहचान करो कि कौन सा छंद आपका सममात्रिक है, कौन सा छंद आपका अर्ध सममात्रिक है और कौन सा छंद आपका विषम मात्रिक है। सममात्रिक में आपने पढ़ा 4 गीत हरि, 4 से चौपाई, रा से रोला, गा से गीतिका और हरि से आपने क्या पढ़ लिया? हरि गीतिका। यहाँ पे आप पढ़े अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक की हमने बात किया। यहाँ पे दोहा होगा, सोरठा होगा, वरवय होता है, उल्लाला होता है, ये आपके क्या होते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में आपने बात किया कुछ। विषम मात्रिक छंद में कुछ, कु से आपका कुंडलियां हो गया और छा से आपने क्या पढ़ लिया? छप्पय पढ़ लिया ना। तो इन सारी चीजों को आपने पहचान लिया। अब आपके यहाँ मात्राओं की संख्या आता है। सममात्रिक छंद है या विषम मात्रिक है या अर्ध सममात्रिक, मात्राओं की संख्या पूछता है आप सबके यहाँ। आज सभी का हम लोग मात्रा जान लेंगे और कल की क्लास में आपको एग्जाम्पल देकर के समझाया जाएगा और उसमें आपको क्या होगा? और आपका वर्णित छंद भी पढ़ा दिया जाएगा। कल छंद का खत्म करेंगे हम लोग। यहाँ पे चौपाई है। चौपाई में याद रखना कि आपका चौपाई 4 से चौपाई होता है और 4 का अगर आप वर्ग करोगे या यहाँ पे 4 दिया गया, 4 का वर्ग करोगे तो आपका क्या आएगा? 16। चौपाई में कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। रोला जहां होगा 24 मात्रा वहां होगा, याद करना, रोला जहां होगा
24 मात्रा वहां होगा और रोला का नाम आया, 24 मात्रा याद आया। और अब मित्रों बाकी सभी में हमें दो दो जोड़ देना है। गीतिका का मतलब 24 में 2 जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा 26। तो गीतिका में कितनी मात्रा होती है प्रत्येक चरण में 26, इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28। और हर गीतिका में कितने होते हैं 28 मात्रा। समझ में आ गया। तो ये मात्रा की संख्या आपने पढ़ लिया। चौपाई में कितनी मात्रा होगी 16, रोला में कितनी मात्रा होती है 24, गीतिका में 26, हर गीतिका में 28। कुंडलियां और छप्पा एक ऐसे छंद हैं जो 2 छंद को मिला करके बनते हैं। कहने का मतलब ये दो छंद को मिला के बना होगा। इसके लिए आप याद करोगे दरंग आपका ठीक है, दा से आपका दोहा होगा, यहाँ पे देखना दा से आपका क्या होगा दोहा को मिलाओगे और रा से आप किसको मिलाओगे रोला को मिलाओगे तो आपका क्या बनता है कुंडलिया बनता है। और छप्पे की अगर हम बात करेंगे तो आप कहोगे यहाँ पे रोला को मिलाया जाएगा और उल्लाला को मिलाया जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा छप्पे हो जाता है। बचा आपका अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक में आधे चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है समान होती है। कहने का मतलब विषम चरण में कुछ और मात्रा होगा और सम चरण में आपका क्या होगा कुछ और मात्रा होगा। यहाँ पे दोहा है, दोहा में विषम चरण का मतलब पहला और तीसरा, तो विषम चरण में 13 मात्रा, सम चरण में 11 मात्रा। सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है, तो आपका 11 और 13 हो जाएगा। वर्बय में वा से विषम होता है और बा से आपका 12 होता है और लाला में 15 और 13 मात्रा होता है। तो ये याद कर लीजिएगा। आज के टॉपिक में आपने पढ़ा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में आपको यही बताया गया आपका सम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। प्रत्येक की मात्राओं के बारे में संख्या में जान लिया। कल एक एक करके इसके सारी चीजों को समझेंगे। आप सब वीडियो को पूरा देखा करिए, कमेंट जरूर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ एक चीज और है, आप सब घर में रह करके पढ़ाई कीजिए, घर से बाहर मत निकला करिए क्योंकि कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा फैला है ना। तो जिन बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा करिए, लेकिन घर से बाहर मत निकलिए, घर पे ही रहकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।